गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th का जीव विज्ञान, जिसमें आपने पहले पढ़ लिया है, आपको पढ़ाया जा चुका है कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या कहते हैं हम? कोशिका कहते हैं। और उसमें आपको बताया गया है एक कोश की, बहुकोश की, फिर आपको बताए गए थे उसकी खोज कौन किया था, फिर आपको बताया गया इसमें कि कोशिका के कितने घटक होते हैं, और उस घटक के बारे में आपको बताया गया। वो घटक 3 होते हैं, और तीनों घटक के बाद अब आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको कि उन 3 घटकों में पहला घटक है प्लाज्मा झिल्ली, जिसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये पढ़ेंगे आप। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इनके पहले लक्षण देख लेते हैं। इसमें देखते हैं यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में होते हैं। जो आपके एनिमल होते हैं या आप कह सकते हैं पादप, प्लांट, दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब बात किसकी आती है? यह प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। कहाँ से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है जी। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, सपोज करिए ये कोशिका है, तो ये कोशिका जो झिल्ली, जो मेम्ब्रेन होगी, ये देख रहे हैं ना, ये जो इसकी परत होती है, यही इसको अलग करती है, एक दूसरी कोशिका बनाने में हेल्प करती है, या तो इसको अलग करती है। अब बात है यह वर्णात्मक पारगम होती है। वर्णात्मक पारगम मतलब क्या होता है कि यह इसके अंदर जो पदार्थ जाने हैं अंदर और कौन पदार्थ बाहर आने हैं, जो कोशिका के अंदर वह बाहर जाने देती है। क्या होती है? अगर आप मान लीजिए इसके अंदर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ जाने हैं, कौन से पदार्थ बाहर निकलने हैं, वह क्या करते हैं? वर्णात्मक पारगम झिल्ली होती है, उसके माध्यम से होता है। इस मान लीजिए ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना होता है, ये किस कंडीशन में होती है इसको आगे आपको बताया जाएगा। और ये क्या होती है? यह लचीली होती है। लचीली मतलब क्या होता है? इसको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मतलब कि लचीली होती है, लचकदार होती है। अब देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का आवागमन, कि जो पदार्थ होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली से ये कैसे गति करते हैं या गमन करते हैं। यह 2 प्रकार से करते हैं। इनका गमन क्या है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। 2 प्रकार से होते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कब होती है? इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, मतलब हाई होता है कंसंट्रेशन और कहाँ जाता है? लो की तरफ जाता है। इसमें कहाँ होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं। जो भी मैंने आपको बताया कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर, तो कोशिका के अंदर क्या जाती है आपके? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, और O2 क्या होता है? बाहर आता है। तो किसकी प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। अब दूसरा देखेंगे परासरण। इस प्रक्रिया के तहत द्रव्य पदार्थ की गति, यहाँ क्या था आपका? इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति थी, यहाँ भी क्या? द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो विसरण में पूछा जाता है, विसरण की बात की जाएगी तो किसकी बात की जा रही है? पदार्थ की गति की। और इसमें किसकी बात की जा रही है? द्रव पदार्थ की गति की बात की जा रही है। ये क्या होते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब ये है वही, लेकिन इसमें क्या है? इसमें आप जल की बात की जा रही है। अब इसमें क्या देखेंगे? किस कंडीशन में होता है? जल परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। अब देखिए, अब इसके अंदर मान लीजिए क्या कहा गया? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब अगर इस कोशिका के अंदर अधिक वाटर या अधिक पानी है, तो अगर इसके बाहर जा रहा है
तो निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है। अगर इसमें कम है तो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो उच्च से निम्न की तरफ, निम्न से मतलब क्या हो गया आपका, उच्च से निम्न की सांद्रता की ओर हमेशा किस तरफ मूव करता है, जहाँ पर उच्च होगा उसके आगे क्या होगा, निम्न, निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। क्या, जल, क्या कहता है, जल। इस कंडीशन क्या कहते हैं, ये कंडीशन कब होती है, परासरण होती है। कब होती है कंडीशन, परासरण में होती है। अब जो सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार जो होते हैं, जो आपने पढ़ा ये विसरण और परासरण, तो यह 3 प्रकार से होते हैं। अति परासरण, दाबी विलयन, सम परासरण विलयन और अल्प परासरण दाबी विलयन। जो ये चीज़ें होती हैं इनके अनुसार होता है, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार इतने होते हैं। अब इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अलग अलग इसको आपको समझाएंगे कि कैसे आपका अति परासरण क्या होता है, सम परासरण क्या होता है, अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होते हैं। तब तक आप ये पूरा रिवीजन करिए, नोट कर लीजिएगा, ये पूरा आप रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके प्रकार बता दिए जाएंगे।